मेरा कंसर्न सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान का तर्जमान होते हुए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो लीडर है जो कौम की नस्लों की जंग लड़ रहा है। वो लीडर है जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहा है। वो लीडर है जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर भी है और वो चाहता है कि मुल्क में जितने करंट इशूज चल रहे हैं हम उससे जाके डिस्कस करें। आज हमारे अपोजिशन लीडर या जितनी हमारी क़यादत आई थी उन्होंने इन मसाइल पे डिस्कस करना था, खान साहब से डायरेक्शन लेनी थी। क्या आप इमरान खान को माइनस कर सकते हैं? क्या जिसके साथ कौम खड़ी है आप उसको माइनस कर सकते हैं? इमरान खान इस टाइम स्टेट के साथ लाजिम मलजूम बन चुका है। इमरान खान का वजूद कौम के साथ लाजिम मलजूम है। पूरी कौम इमरान खान के साथ देख रही है कि इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो डिलीवर कर सकता है, जो नेशनल और इंटरनेशनल इशूज को एड्रेस कर सकता है। लिहाजा मैं जेल अथॉरिटीज को बता देना चाहता हूं कि ऐसे लीडर के साथ पूरी कौम खड़ी है, आप कौम को माइनस नहीं कर सकते। आज 10 अप्रैल 2025 फ्रेंड्स की मीटिंग थी खान साहब के साथ। अकॉर्डिंग टू द लार्जर बेंच का जो फैसला था वो 24/3 का फैसला है, 24/3/2025 का। उसके बाद आप देख लें मुसलसल जहां जेल अथॉरिटीज ने अपनी कंसेंट दी, उस कंसेंट के बावजूद जो लिस्ट हम दे रहे हैं, लैज की लिस्ट दे रहे हैं, जो को ट्यूसडे को लिस्ट होती है, लैज की मीटिंग होती है और फैमिली की, और थर्सडे को मीटिंग होती है फ्रेंड्स की। आप देख लें कि 24/3 के बाद आज तक 5 दफा ये लिस्ट वायोलेट की गई है और ये लिस्ट जेल अथॉरिटी ने लार्जर बेंच के सामने कंसेंट दी थी। उस कंसेंट के बावजूद देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले की धज्जियां उड़ा रही है। आज देखें कि जिस तरीके से हम आए, हमने लिस्ट दी, उस लिस्ट में उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, साहिबजादा हामिद रजा साहब, अलामा नासिर अब्बास साहब, अहमद भच्चर साहब जो हमारे पंजाब के अपोजिशन के लीडर है, और मैं नियाजुल्लाह नियाजी जो इमरान खान का तर्जमान हूँ। आज हम 12:30 बजे से लेकर 4 बजे तक वहाँ मौजूद है, लेकिन अंदर से कोई खबर नहीं आई कि आया ये लिस्ट जिसकी जेल अथॉरिटीज ने कमिटमेंट की हुई थी कि आया हमने इनसे मुलाकात करानी है कि नहीं। एक तो मुलाकात नहीं कराई गई और दूसरा हामिद रजा साहब, अलामा नासिर साहब और अहमद भच्चर साहब को जो इस लिस्ट में नाम शामिल थे उसको उस चौकी पे एक जो चौकी इंचार्ज है उसने रोका हुआ है। देख लें, ट्यूसडे को आपने देखा था कि खान साहब की बहनें, उनको मुलाकात नहीं कराई गई और मेरा ख्याल है कि 24/3/2025 के बाद से खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया गया। और कल आपने देखा है जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने सलूक किया। मेरे साथ जहां वकला मौजूद हैं, कल उन्होंने ट्यूसडे को हमें 4 घंटे हिरासत में रखा और खान साहब की बहनों को हिरासत में लेके गए। मेरा कंसर्न सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान का तर्जमान होते हुए मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो लीडर है जो कौम की नस्लों की जंग लड़ रहा है। वो लीडर है जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहा है। वो लीडर है जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर भी है और वो चाहता है कि मुल्क में जितने करंट इशूज चल रहे हैं हम उससे जाके डिस्कस करें। आज हमारे अपोजिशन लीडर या जितनी हमारी क़यादत आई थी उन्होंने इन मसाइल पे डिस्कस करना था, खान साहब से डायरेक्शन लेनी थी, खान साहब के साथ कंसल्टेशन करनी थी। आपको पता है कि KPK में एक माइंस और मिनरल्स का बिल पेश किया जा रहा है, एक्ट बनने जा रहा है। उसके लिए हमारी अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब, सेनेट के अपोजिशन लीडर अलामा नासिर साहब, हामिद रजा साहब और उसमें हम मौजूद थे। खान साहब ने जो पॉलिसी देनी थी आज हमने आके बताना था यहाँ पे। लेकिन देखें, वो लीडर जो 8 फरवरी को चारों सूबों से मैंडेट के साथ बैठा है, जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है, जिसके साथ सिर्फ 4 सूबे नहीं खड़े, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, ओवरसीज पाकिस्तान खड़े हैं, वो कौम की आवाज बन चुका है। क्या आप इमरान खान को माइनस कर सकते हैं? क्या जिसके साथ कौम खड़ी है आप उसको माइनस कर सकते हैं? इमरान खान इस टाइम स्टेट के साथ लाजिम मलजूम बन चुका है। इमरान खान का वजूद कौम के साथ लाजिम मलजूम है। पूरी कौम इमरान खान के साथ देख रही है कि इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो डिलीवर कर सकता है, जो नेशनल और इंटरनेशनल इशूज को एड्रेस कर सकता है। लिहाजा मैं जेल अथॉरिटीज को बता देना चाहता हूं कि ऐसे लीडर के साथ पूरी कौम खड़ी है, आप कौम को माइनस नहीं कर सकते। लिहाजा ये मुलाकातों का सिलसिला जारी होना है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला है और मैं लार्जर बेंच भी बता देना चाहता हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट भी बता देना चाहता हूं कि देखें,
एक आइन बना था 1973 का, उसके अंदर एक राइट्स थे, उसमें मीडिया के भी राइट्स थे, उसमें फंडामेंटल राइट्स भी थे, उसमें अदलिया के भी राइट्स थे। क्या आप देखें कि आपकी आज़ादी जो है 26वीं तरमीम के जरिए छीन ली गई है और आपकी जंग हम लड़ रहे हैं। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि आज़ाद अदलिया होगी, लेकिन 26वीं तरमीम में 175(3) जिसमें अदलिया की आज़ादी को रिजर्व किया गया है, आज वो अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ हमने करना है, लेकिन अदलिया को अपने पांव पे खड़ा होना जरूरी है। अदलिया को हम बताएंगे, हमने 3 कंटेम्प्ट, कल भी एक कंटेम्प्ट पिटीशन डालेंगे, पहले भी एक कंटेम्प्ट पिटीशन डाली है। हमने जाके आप बताना है अदलिया को कि आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से 26 तरमीम में आपकी आज़ादी छीनी गई है, लिहाजा ये एडमिनिस्ट्रेशन, जेल अथॉरिटीज आपका हुक्म नहीं मान रहे। अब अदलिया को अपना हुक्म मनवाना होगा और तौहीन अदालत में इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा, और इंशाअल्लाह ये आइन की बालादस्ती की जंग जो हमारा लीडर लड़ रहा है, हम लड़ते रहेंगे और ये हम साबित करेंगे कि खान भी इधर है और पूरी कौम भी उसके साथ है। ये बताइएगा न्याज़ साहब कि एक तो आज आपने एक दरख्वास्त की थी बानी पीटीआई की बहनों की मुलाकात जी, लेकिन वो तो आज अडयाला, क्या आपने उनकी कंसर्न के बगैर जो है वो उनके लिए दरख्वास्त दी थी? दूसरी ये कि एक जो मंगल की मुलाकात थी आपकी लीडरशिप में, उसमें जो है वो एक दूसरे से इख्तलाफात भी नजर आ रहे हैं कि आपने बैरिस्टर खुआर साहब जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, आपने उनका नाम अडयाला जेल में क्यों लिस्ट में नहीं भेजा? देखिए मेरी बात, पहली बात का जवाब दे दूं कि खान साहब की बहन ने कहा कि अब अगर जेल अथॉरिटीज ने हमें 4 दफा नहीं मिलने दिया, आज हम एक, हमारे साथ वकील साहब फारूक ताबिश करी है, एक आर्डर हमारे कौन से जज थे जो ATC रावलपिंडी ने वही हाई कोर्ट का आर्डर रिप्रोड्यूस किया कि इनकी मुलाकात कराई जाए। उन्होंने कहा कि आप इंश्योर कराएं कि हमारी मुलाकात होगी तो हम मौजूद हैं, लेकिन जेल अथॉरिटी ने हमें नहीं मिलने दिया 6 लिस्ट को, तो उनका भी हमें इंश्योर नहीं कराया कि हम मुलाकात, आप तो साथ थे कि मुलाकात करवाएंगे। दूसरी बात है, जहाँ तक लीडरशिप है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर लीडरशिप में अख्तलाफ भी हो ना, तो 8 फरवरी को कौम ने साबित कर दिया कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। हमारे इख्तलाफात आप भूल जाए, ये इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। हमारा लीडर जब जेल के पैर कदम रखेगा तो पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा और हम भी उसके साथ होंगे। कोई हमारा इख्तलाफ नहीं है। हम अपनी, देखिए हमारी एक बड़ी काज के लिए हमारा लीडर लड़ रहा है। वो काज क्या है? आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। शायद वो आम आदमी समझ चुका है। खान साहब ने जिस तरीके से लोगों को एजुकेट किया है, उनको पता चल चुका है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है। हम आपकी जंग भी लड़ रहे हैं। हमें पता है कि मीडिया के साथ भी जुल्म हो रहा है। हमें पता है कि जुल्म, जबर, तशद्दुद वो हुकूमत कर रही है जिनके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है। जो इमरान खान ने मुझे एक मीटिंग में कहा कि ये वो लोग हैं जिनके पास जेन्युइन मैंडेट ही नहीं है। ये रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे कौम को जब जेन्युइन आपके रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। फॉर्म 47 पे एक हुकूमत बैठी है, 17 सीटों से एक वज़ीर आज़म बैठा है, वो कौम को क्या देगा? तो लिहाजा इमरान खान को डर ये है कि इमरान खान बाहर आता है तो इनसे संभाला नहीं जाएगा। कौम उसके साथ है और उसके ऊपर जिस तरीके से ये इल्जाम लगा रहे हैं, वो हमें पता है कि वो कितना हुब्बे वतन है, कितना मुल्क से मोहब्बत करता है। लेकिन हम एक बात बता देना चाहते हैं कि आईन पाकिस्तान के नीचे हैं सारे, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, चाहे वो वकला है। मैंडेट तय कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि 1973 का जो डॉक्यूमेंट है उसमें अगर सारे लोग, और यही हमारा लीडर चाहता है, वो ये चाहता है कि अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो सारा कुछ ठीक होगा। और आपको मैं बताऊं कि 76 साल की जंग है, हमने इनहेरिट किया अंग्रेज का निज़ाम। उस अंग्रेज के निज़ाम में चंद लोग हैं वो नहीं टूटने दे रहे, लेकिन एक आदमी है जिसकी न मुल्क में कोई इंडस्ट्री है, न वो सरमायादार है। अगर किया है तो उसने मुल्क में कैंसर हॉस्पिटल बनाए हैं, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, उसने तमाम वेलफेयर के काम किए हैं। वो कौम को नीचे से उठाना चाहता है, लेकिन चंद लोग जिन्होंने पाकिस्तान को कब्जे में लिया हुआ है वो नहीं उठना देना चाहते। लेकिन मैं आपको बता दूं, कौम खड़ी हो गई है। इंशाअल्लाह हम कौम को उठाएंगे। हम मुखलिस हैं, हम सिंसियर हैं, हम पाकिस्तान के हर अदारे के साथ खड़े हैं। लेकिन ये कहते हैं कि आईन जो है वो सब पे है, रूल ऑफ लॉ के साथ चलना पड़ेगा। अगर रूल ऑफ लॉ को मेंटेन नहीं होता, यही हमारी जंग है। और इंशाअल्लाह हमें यकीन है उस अल्लाह के ऊपर कि हम इसमें कामयाब होंगे। और इमरान खान की एक मैं वाज़ेह बात बता दूं, लोग कहते हैं कि डील हो गई। हाँ, उसकी डील हो गई है। किससे डील हो गई है? कौम से। जब कौम से डील हो जाए तो फिर कोई NRO नहीं चाहिए। फिर इमरान खान की कामयाबी, उनको पता है कि जब इमरान खान बाहर निकलेगा तो उनको लोग लंदन भी नहीं भागने देंगे। जो जहां से प्रॉपर्टियां चुरा के लंदन ले गए हैं
वो कौम उनसे हिसाब लेगी। और हम वो जंग लड़ रहे हैं जिस वजह से वो बिल्कुल सामने साफ ज़ाहिर है कि जो हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं ये कौम चाहती है, ये मीडिया भी चाहता है, ये सिविल सोसाइटी भी चाहती है, ये पूरा पाकिस्तान चाहता है कि हम इमरान खान के साथ हैं इंशाअल्लाह।